अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो अहम कानूनी और आइनी मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे हम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फ़ैसला दिया है जिसके बाद ये ज़ाहिर होता है कि अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए अदालतों में रिलीफ़ के जो मौक़े हैं वो तकरीबन ख़त्म हो के रह गए हैं। और अदालत ने ये फ़ैसला उस वक़्त दिया जब नवाज़ शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टी पंजाब में शेखुपुरा और लाहौर में एहतसाब अदालत के हुक्म पर नीलाम की जा रही थी, तो उसको 3 अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टी की नीलामी को रोका जाए। लेकिन पहली ही समाअत पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक डबल बेंच इसकी समाअत कर रहा था। ये कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि कानून की नज़र में इश्तिहारी हैं और वो कानून से राय फ़रार इख्तियार कर चुके हैं, तो इसलिए उनको रिलीफ फराहम नहीं किया जा सकता और ये दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तो इससे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। और दूसरा एक अहम जो इशू कराची में तजावज़ात और कब्ज़ा माफिया के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में जो समाअत हुई थी उसमें भी ये बड़ा वाज़ेह किया गया है जी कि कराची को एक तो बड़ी साजिश के तहत कराची और सिंध को तबाह किया गया और वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है या निज़ामी हुकूमत नहीं है, और जो महकमा माल अपने बुनियादी फ़राइज़ सर अंजाम देने के बजाय माल बटोरने पे लगा हुआ है। और ये कहा गया है कि अब कब्ज़ा माफिया और जो लैंड माफिया है उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे थे उन्होंने जो वक्त मांगा था कि तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से कुछ थोड़ा सा टाइम दिया जाए या रिलीफ़ दिया जाए, जिनको लीज़ जारी की गई हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ हम उसके ऊपर गौर किया जाए, तो उस हवाले से भी अदालत ने वक्त देने से साफ़ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, जो लैंड माफिया हैं या कब्ज़ा माफिया हैं उनको रिलीफ़ फराहम नहीं किया जाएगा, तमाम तजावज़ात को गिराया जाए, जो पार्क्स हैं उनको बहाल किया जाए। और इसी तरह अगर किसी ने लीज़ जो है गैर कानूनी तौर के ऊपर दी हुई है तो उन जो हुकाम हैं, अफसर हैं, एहलकार हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएँ और जिनको लीज़ दी है अगर उनको ज़रूरी समझा जाता है तो बहाली का प्लान हुकूमत बनाए और उनको बहाल करे। लेकिन जो तजावज़ात के ख़ात्मे की मुहिम है वो इसमें नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये 2 मामलात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। पहला मामला जो है कि वो नवाज़ शरीफ साहब का मामला है। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से जब लंदन गए तो उस वक़्त उनकी नासाज़ी तबीयत और सेहत के बारे में बड़ी तशवीशनाक ख़बरें आ रही थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो बयानात जारी किए गए थे वो इसी नौइयत के थे कि अगर उनको फ़ौरी तौर के ऊपर बैरून मुल्क इलाज के लिए ना भेजा गया तो खुदा न खास्ता उनकी 2, 4, 5 दिन या 1 हफ़्ते के अंदर उनकी जान को शदीद ख़तरात लाक हो सकते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी वो हुकूमत वक्त पर डालेंगे और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो है मुकदमात कायम करेंगे। उस वक़्त मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की गई और फिर अदालत के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़मानत दी थी एक एफ़िडेविट के ऊपर। पहले तो उन्होंने एक सादा कागज़ के ऊपर लिख कर दिया, फिर एक बयान अल्फ़ी भी दिया, लेकिन उसमें ज़मानती मचलके जो हैं वो नहीं थे। एक सादा ज़मानत थी, सिर्फ कागज़ पे ऊपर तहरीर थी एफ़िडेविट के ऊपर कि वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को यकीनी बनाएंगे। जब नवाज़ शरीफ यहाँ से लंदन चले गए तो उसके बाद फिर उनका वहाँ पे ना इलाज हुआ, ना कोई टेस्ट हुआ, ना कोई उसके ऊपर अब पेशरफ्त के बारे में बताया जा रहा है। उनकी वापसी के हवाले से हुकूमत भी कोशिशें कर रही हैं और हुकूमत ने बारहा जो है कि वो बयानात भी दिए, बरतानवी हुकूमत से भी जो है कि रब्ता किया गया, लेकिन अभी तक नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यही कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब उसी वक्त वापस आएँगे जब उनका इलाज होगा और मुकम्मल सेहतयाब होंगे। अब ये इलाज कब होगा, मुकम्मल सेहतयाब कब होंगे, इसके ऊपर बेशुमार सवालिया निशान कायम है। लेकिन दूसरी तरफ जो एहतसाब अदालत की सज़ाओं के बाद जो कार्रवाई थी और इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब की और मरियम नवाज़ साहिबा की और कैप्टन सफदर रवान की जो ज़मानतों की दरख्वास्तें भी थीं, तो उनमें भी नवाज़ शरीफ साहब को अलग कर दिया गया था और उनको बार बार नोटिस सर्व किए गए, लेकिन उनके जो वहाँ से जवाबात आए वो कोई तसल्ली बख्श नहीं थे, जिसकी बिना पर अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया। और अब जो है कि इश्तिहारी करार देने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का अमल शुरू किया गया था। शेखुपुरा की ज़मीन की बिडिंग भी हो गई, नीलामी भी हुई उसकी, तो उसको रोकने के लिए दरख्वास्तें दी गई थी जो कि मुस्तरद कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं जिनसे हमारी भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में जो कानून के साथ ताउन ना करे, इश्तिहारी हो जाए तो फिर उसको रिलीफ़ फराहम नहीं किया जाता, ना उसको ज़मानत दी जाती है, ना उसकी अबूरी ज़मानत का मामला डिस्कस होता है, ना ही कोई और कानून में
रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि वो कानून के साथ तामन नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए जो कानून में जो रिलीफ़ के रास्ते हैं वो तमाम बंद हो चुके हैं, और वो उसी वक्त खुल सकते हैं जब नवाज़ शरीफ साहब सरेंडर करें और वतन वापस आएँ और अदालतों में पेश होकर ख़ुद जो है कि वो एक दफ़ा पेश हों, और उसके बाद अगर इस्तिस्ना चाहते हैं सेहत की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन एक दफ़ा उन्हें कानून के सामने, अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें वतन वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ अब नहीं मिल सकता। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में कराची के मामलात के हवाले से समाअत है, तो इसमें पहले चीफ़ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे और ये इंकशाफ किया था कि सिंध के बेशतर मामलात को कनाडा से कंट्रोल किया जा रहा है, तो अब ये मामलात भी देखे गए, और चीफ़ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि सिंध को और कराची को लगता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत जो है तबाह किया गया, और जिस किस्म की वहाँ पे गवर्नेंस का आलम है, और जब ये मुख्तलिफ़ तजावज़ात के हवाले से और महकमा माल से उनकी जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है उसके हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी कि अभी ये मामलात जो हैं कि ये अमल किया जा रहा है फ़ैसले के ऊपर, और रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया जा रहा है, और इसमें कुछ वक्त लगेगा। और ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तो उन्होंने कहा जी अभी तक बिल्कुल उसका तैयार ही नहीं हुआ। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने इसके साथ साथ जो नालों के ऊपर तजावज़ात थी या नस्ला टावर का जो मामला था, वो सारे मामला डिस्कस हुए। इन समातों के दौरान जो है कि काफ़ी बरहम दिखाई दिए चीफ़ जस्टिस भी, और जिस किस्म के रिमार्क्स दिए वो यकीनन सिंध हुकूमत के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़े परेशान कौन होने चाहिए। और वो इस चीज़ का भी देखें, जायज़ा लें कि सिंध हुकूमत में कहाँ कहाँ ऐसी खामियाँ हैं, क्या ये सारी की सारी सिंध हुकूमत में जो एहलकार हैं उनकी ख़राबियाँ हैं, या सियासी इन्वॉल्वमेंट भी है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के ऊपर जो है कि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो बत्था माफिया को या कब्ज़ा माफिया को या लैंड माफिया को प्रोटेक्ट करते थे। MQM जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। तो इल्ज़ामात लगाने की बजाय ये देखना चाहिए कि गैर कानूनी काम हुए हैं। सबसे पहले जिन अफसरों ने ये इजाज़त नामे दिए, NOC दिए या लीज़ एग्रीमेंट किए, उन सब को मुकदमात दर्ज करके गिरफ़्तार किया जाए, तो मामला सारे के सारे खुल के आ जाएंगे कि किन की ईमा पर ये सब कुछ होता रहा। लेकिन बदकिस्मती से जब सियासी सतह के ऊपर ऐसे तमाम मामलात की पुष्पनाई की जा रही हो, हुकूमती सतह पे तमाम ऐसे मामलात की पुष्पनाई की जा रही हो, तो फिर मामलात जो है ज़्यादा ख़राब और गंभीर होते हैं। और वही सूरत हाल जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान नज़र आती है कि जहाँ पे जो लीगल टीम है वो भी तामुन करने के लिए तैयार नहीं है, जो इंतज़ामी मशीनरी है वो भी बेशुमार उज़्र पेश करती है, और जो हुकूमती मशीनरी है वो भी मुख्तलिफ़ जवाज़ लेकर आते हैं समाअत को और मामलात को लटकाने के लिए। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, बिलखसूस चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो है कि इंतहाई बरहम हुए और इस किस्म के रिमार्क्स भी दिए, और उन्होंने तमाम अटॉर्नी जनरल की जो रिक्वेस्ट थी उसको भी मुस्तरद कर दिया कि जी के उनको को वक्त दिया जाए, और कहा जी के तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो नहीं रुकेगा, वो जारी रखा जाए। इस दौरान अगर आपको कोई अल्टरनेट प्लान बनाना है, अगर किसी की बहाली का प्लान बनाना है या अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना है, जो भी चीज़ें करनी है वो साथ साथ आप करें। लेकिन जो ऑपरेशन शुरू किया गया है तजावज़ात को गिराने का और नालों की सफाई का, पार्क की सफाई का और उनकी असल जो हालत है उसमें बहाली का, उसको नहीं रोका जा सकता, और उसको जो है कि मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो यकीनन ये खुशैन काम है और इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाना चाहिए। लेकिन मुस्तकबिल में ऐसी इंक्रोचमेंट्स या ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी इस किस्म के काम के अंदर बिल्डिंग्स गिराना, लोगों को वहाँ से बेदखल कर देना, दुकानें गिरा के ताजरों को वहाँ से निकाल देना, पार्क बहाल कर देना, ठीक है, इट्स इनफ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि अब ये ऐसे इक़दाम किए जाए कि मुस्तकबिल में भी ऐसा काम दोबारा ना हो सके, और उसके लिए सबसे बड़ा जो आगाज़ है वो यहीं से होना चाहिए कि जो एहलकार सरकारी या अफसर हैं जिन्होंने ये लीज़ एग्रीमेंट्स किए या जिन्होंने NOC जारी किए, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हों, उनकी गिरफ़्तारियाँ हों। जब उनके बयानात सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कि उनके पीछे कौन लोग थे, किन की अशीर बात के ऊपर ये सब कुछ हुआ, और फिर उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी सज़ाएँ दी जाएँ। तब जाके जो है कि इस किस्म के मामलात रुकेंगे। खेलों के मैदान हो या पार्क्स हों या सरकारी अराज़ी हो, उनको जो है कि ये जो लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया उनके ऊपर जो है कि ये रातों रात NOCs और लीज़ के एग्रीमेंट जारी किए जाते हैं, और फिर हफ्तों और महीनों के अंदर यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, और फिर बाज़ जगहों के ऊपर जो है कि
कीमती जानों का नुकसान भी हुआ माजी में इस किस्म के कब्ज़ों के दौरान। तो इसके रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल भी किया जाए और मुकदमात भी कायम किए जाएँ और गिरफ़्तारियाँ भी की जाएँ, तभी जाके ये मामला रुकेगा। अदरवाइज़ जो है कि 2 बिल्डिंग्स गिराने के बाद 10 बिल्डिंग्स किसी और इलाके में मज़ीद बन जाएंगी, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए इसको। और इससे हुकूमत की भी अपनी नेक नामी होगी। सिर्फ माल पानी बनाना जो है वो ठीक काम नहीं है, बल्कि सर्विस डिलीवरी पर अगर फोकस किया जाए तो उससे भी सियासी सपोर्ट और नेक नामी कमाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि बदयांती करके सिर्फ अपने अकाउंट्स भरे जाएँ बैरून मुल्क या अपनी प्रॉपर्टीज़ को फैलाया जाए, उससे सियासत मजबूत नहीं होती। सियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब आवाम मजबूत हों, आवाम खुशहाल हों, आवाम जो है कि वो पसमानदगी से निकल के उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद हो। तो ये दुनिया में भी और आखिरत में भी इसमें सियासतदानों को इसका अजर मिल सकता है अगर वो समझते हों। तो सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसलों को यकीनन सपोर्ट किया जाना चाहिए और इन पर अमल भी किया जाना चाहिए।